वजह से हम लोग क्या है ना, हमारे पास पिछले साल भी 10 सेंटर थे, 12 सेंटर थे, इस बार भी 11 सेंटर और नए खुल रहे हैं, जिसमें से हम लोग सारे उस एरिया में आ रहे हैं जहाँ के हमारे बच्चे पहले से थे, वो किसी रीजन से वो शिफ्ट होना चाह रहे थे। ज़रूरत उसकी है नहीं, क्योंकि आपको यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पर ध्यान देना तो होना ये चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में इतने फॉर्मूले, इतने कंटेंट है ना कि उसके बाद यदि आप कोडिंग, लॉजिक और एनवायरनमेंट, या हमने बोला मॉल, हमने बोला पार्क, हमने बोला 5G, इसके बारे में सोचोगे तो हो सकता है कम से कम पास तो नहीं हो पाएगा, है ना। बाकी सब चीज़ अच्छा है, लेकिन हमें सारा चीज़ समझ में आता है। होता क्या है कि हम लोग क्लास करते हैं 6 घंटे, तो 6 घंटे की क्लास के लिए 12 घंटे सेल्फ स्टडी चाहिए, वो है नहीं हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब हमें क्लास 4 घंटे करनी चाहिए और 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, वो है हमारे पास टाइम, है ना। क्योंकि 6 घंटे प्लस 12 घंटे 18 घंटे हो गया, तो कोई बोलेगा सर इसका मतलब मैं हफ्ते या महीने भर नहाऊंगा नहीं, है ना। क्योंकि 5 से 6 घंटे, जिस दिन 6 घंटे सो गया उस दिन तो नहाऊंगा ही नहीं, अब खाऊंगा भी नहीं। तो इस वजह से क्या है ना कि उतना ही हम स्टडी करें और सेल्फ स्टडी डबल करें, उसके लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। और टाइम तभी होगा जब आपके पास कोई और काम नहीं होगा, क्योंकि देखो लाइफ में क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं सबके पास, है कि नहीं भाई। हमारे टाइम में जी का मतलब क्या होता था, बायोलॉजी या बायोलॉजी होता था। आज के टाइम में मेन 5G है ना, तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करना है आपको। तो पॉइंट ये है कि आप जितना हेल्प लोगे उसका डबल आपके पास रिवीजन यानी सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। अच्छा, मैं ये सब सारी बातें ना पास होने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नहीं भी फॉलो कर सकते हो, केवल बस पास नहीं हो, बाकी आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, पास होने के लिए टॉपिक समझ में आने का एक छोटा सा पार्ट होता है, पास होना, टॉपिक समझ में आना, सारे अच्छे टीचर से मिलना, ये अलग एक अलग सारे पार्ट होते हैं। पास होने के लिए अलग मतलब रूल्स होते हैं, समझने के लिए अलग रूल्स होते हैं, है ना। और जो आपका कंपटीशन होगा, है ना, नेचुरल सी बात है, आपको जो जेई के कैंडिडेट है, जो नीट के कैंडिडेट हैं, सारे लोग इसी के हैं ना, वही कॉमर्स वगैरह का। अच्छा, तो अच्छा, नीट में कितने लोग अपीयर होते हैं? नहीं, कितने लोग टोटल, कुछ आइडिया है? 16 लाख अप्रोक्सीमेशन 16-17 लाख लोग होते हैं, है ना। और जानते हो गवर्नमेंट कॉलेज वैसे पेपर में तो छपता है कि 1 लाख लोगों को मिल जाएगा, है ना, वो पेपर में छपता है, होता नहीं है ना। 40-50,000 तक मिल जाता है वैसे, है ना। और जो जिसका ड्रीम होता है, तो ड्रीम किसी का ऐसा तो होता नहीं है कि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूँ जिसको केवल मैं ही जानूँ, है ना, हमारे अलावा और भी लोग जाने। तो उसके लिए आपकी रैंक 1-2 हज़ार आनी चाहिए, या 2-3 हज़ार, चलो 10 हज़ार मान। तो 16 लाख में से 2 हज़ार या 10 हज़ार तक रैंक लाना, इसका मतलब 0.85% के वोट हो गया, है ना। तो उसके लिए सोचो कंपटीशन कितना होगा, है कि नहीं। कंपटीशन बहुत होगा, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए देखो, बोर्ड जो होता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, मैं बिहार बोर्ड से हूँ या यूपी बोर्ड से कोई होता है, तो बोर्ड जो होते हैं ना, वो पास होने के लिए लिए जाते हैं, वो लिटरेसी डेटा को इंक्रीज करते हैं इंडिया में, है ना। जो कंपटीशन होता है वो फेल करने के लिए लिया जाता है ना, क्योंकि कंपटीशन इसीलिए हो रहा है। एग्जाम क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि कैंडिडेट से 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन अपीयर हो रही है, तो एग्जाम जो होते हैं कंपटीशन, चाहे वो नीट या जेई मेन या जेई एडवांस, ये क्यों होते हैं? फेल करने के लिए। उनकी चाहत है कि आप फेल हो। ये आपके अंदर गट्स होना चाहिए कि ना, मैं आपकी इच्छा क्यों पूरी करूँ, मैं तो अपनी करूँगा, है ना। तो उसके लिए आपको, यदि आप फिजिक्स किए हो, स्विमिंग प्रॉब्लम्स किए हो, है ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी रिवर क्वेश्चंस किए हो, उसके अपोजिट में आपको चलना होता है।
ये सब सारे हमें ध्यान देने होते हैं कि हमारा एम क्या है। किसी भी तरह के एम में कोई जगह मैटर नहीं करता, कोई लोकेशन मैटर नहीं करता, कोई बोर्ड मैटर नहीं करता, है ना। हमारे साथ जैसे मैं उस टाइम का बिहार बोर्ड का हूँ जिसमें 70% बिहार बोर्ड में 10th में लाने वाले जेई पास हो जाते थे और 90% सीबीएसई बोर्ड में लाने वाले स्क्रीनिंग फेल हो जाते थे, मतलब जो जेई की ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे। तो ये डिफरेंस होता था। तो हम लोग तो अपने टाइम में तो सीधे बोल देते हैं, क्लास में आपने सुने भी होंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड होता है ना, तो इसीलिए होता है कि कोई सोसाइटी इतना आसान बोर्ड है, उसका जेई मेन से जेई एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नीट से कुछ लेना देना है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही सिलेबस बाकी बोर्ड में भी है। तो मतलब आपका सिलेक्शन यदि जेई मेन, जेई एडवांस या नीट का हो रहा है तो उसमें कहीं पर भी बोर्ड का कोई योगदान नहीं है, वो अलग चीज़ होती है। जैसा दिल्ली एनसीआर में बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाना जरूर होता है, क्योंकि शादी नहीं हो पाती है ना, वहाँ अलग रीजन, मतलब लग्जरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पास होने की जरूरत नहीं, वहाँ अपना एक पर्पस है भाई। अभी भी इंडिया में कुछ जगह 12th बोर्ड के हिसाब से भाई हमारा बच्चा बोर्ड का टॉपर था, हो सकता है थोड़ा डॉरी ज़्यादा था, ये चलता है। लेकिन जो कंपटीशन है इसका ये सबसे कोई लेना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपके 10 मिनट के ज़्यादा डिस्कशन से आप ज़्यादा 15 मिनट सुन लिए किसी का लेक्चर, तो हो सकता है कि 4 फॉर्मूले का टाइम चला जाए। बहुत कंपटीशन है, 11th 12th में प्रोफेशनलिज्म बहुत होनी चाहिए। और क्वेश्चन तो देखो उतने आसान नहीं आते, है ना। जैसे पता है कि आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर वगैरह का नाम सुना ज़्यादा नहीं सुना। तो मैंने ऐसा सुना था मोटिवेशन में कि जैसे वो जब बैटिंग करने आते थे ना, बहुत फेमस थे, तो उनके बहुत सारे रिकॉर्ड होते थे। तो जब वो बैटिंग पर आते हैं या आते थे, तो जो बॉलर होता है, तो सचिन आया है इसके लिए वो रसगुल्ला बोल देता था या और तेज मारता था, है ना। जो बॉलर होता था ना, उनको पता होता था कि यदि मैं इनको आउट कर दूंगा तो इनसे ज़्यादा इस मैच में तो मैं फेमस हो जाऊंगा, है कि नहीं। तो उस फेमस को होने के लिए वो इतना तेज बॉल फेंकते थे कि आपका सिर फूटे या पैर टूटे, विकेट तो गिरना चाहिए। और उसकी हालत को भी ध्यान में रख के वो फिर सचिन जी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। यानी जैसे जैसे आप राइज करते हो, फेमस होते हो, क्वेश्चन नाम का जो बवंडर है ना, वो डिफिकल्ट होते रहता है। आप हमेशा देखोगे यदि इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट है या नीट के भी हो, एक फिक्स लेवल ऑफ मार्क्स लाना बहुत आसान होता है। 400 नंबर नीट में आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में 500 नंबर आ रहे हैं, बड़े आसानी से आ रहे हैं, लेकिन 600 तक जाने में बहुत दिक्कत होती है। जेई मेन में 200 150 मार्क्स ला रहे हैं 300 में से, है ना, तो आसानी से आ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर यदि जाते हैं ना, तो हर बार बच्चा बोलता है सर अब नहीं आ पा रहा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं कि हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन के लेवल से वो ऊपर चले गए। तो हर जगह जैसे जैसे आप फेमस होते हो, यानी अच्छे स्टूडेंट बनते हो, लोग आपका यानी क्वेश्चन आपका विरोध करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के मेंटेन करना होता है, क्योंकि इस उम्र की सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि सबको लग्जरी चाहिए ना।